हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। हम अपने एएमयू बीटेक के क्रैश कोर्स में आज का जो टॉपिक है उसमें लिमिट बढ़ाने जा रहे हैं। लिमिट बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, और बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, इतना कि आप एएमयू में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, हम इसके साथ साथ कुछ आपको ट्रिक्स और टिप्स भी बताएंगे। अगर आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन, मोस्ट वेलकम। जनरल बैच शाम वाले जो हमारी इवनिंग बैच है उसकी फीस है 1999 रुपए, और जो हमारा मॉर्निंग बैच है प्राइम बैच उसकी फीस है 7999 रुपए। तो यू कैन ज्वाइन एनी वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू यू, बोथ आर बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज टॉपिक, लिमिट। अगर हमें लिमिट स्टार्ट करना है तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिट भैया है क्या, और दूसरी बात, अगर लिमिट है तो है क्यों, वाई लिमिट। ये दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए, पहले तो हम समझें। और हम लिमिट निकालते किसकी है ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हम लिमिट किस चीज की सर। निकालते हैं? हाँ जी। हाँ सर, मुझे ये बोलना था कि सर हाँ जी। मैंने लिमिट किया था सर, कंटिन्यूटी इतना ज़्यादा नहीं किया था। डिफरेंशिएशन ओके, सर मैंने कर लिया था, मतलब टोटल लिमिट इतना ठीक है ज़्यादा नहीं ठीक है, किया था सर मैंने। कोई बात नहीं भाई, आप यहाँ से करिएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप यहाँ से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी तो जी। और सर आपके सर ये दिमाग में पूछना था आएगा। सर, हाँ जी। कि मतलब कोई भी जब हमारा फ्रैक्शन होता है सर, उसमें जब ऊपर हाँ जी। न्यूमरेटर में जीरो आता है तो सर मतलब दैट्स हाँ जीरो ना। बट सर हाँ, अगर बिल्कुल जीरो। डिनोमिनेटर में आता है तो दैट जीरो इज जीरो मतलब। अपॉन जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है, और समथिंग हाँ। अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है। ठीक है। यस सर, सो दैट्स व्हाई वी अप्लाई लिमिट ना सर। नहीं नहीं, यहाँ अप्लाई, यहाँ तो वैल्यू मिल गई ना, उसको वैल्यू मिल गई। हम लिमिट वहां लगाएंगे जहां इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा होगा। पहली बात, हम लिमिट निकालेंगे किसका, पहला ये सोचो हम कहाँ लिमिट लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, वो तो बात की बात है। पहली बात मेरी सुनो कि हम लिमिट निकालते किसका है। तो पहली बात, हम किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। हम लिमिट फंक्शन का निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई फंक्शन ऐसा है, सपोज दैट, अगर कोई फंक्शन ऐसा है, मैं एक किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, यहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू ही कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू ही कुछ नहीं है, मैंने उस ग्राफ बनाया, एक फंक्शन का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो हमें लिमिट निकालना क्या है, एग्जैक्टली हमें कब पता चलेगा कि हमें यहाँ लिमिट निकालना पड़ेगा। तो अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू, किसी पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, या फिर फंक्शन की वैल्यू इनडिटर्मिनेट आ रही है, मतलब जिसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो वहां में लिमिट निकालना पड़ता है। लिमिट कहाँ निकालना पड़ता है? देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, देखो गोला है, नहीं है ना फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे। तो पहला कंडीशन, हम कब लिमिट निकालना पड़ता है, या तो फंक्शन की वैल्यू ना दी हो, उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू ना हो और हमें अप्रॉक्स वैल्यू पूछे। और दूसरा कब लिमिट निकालना पड़ता है, या तो दूसरा कब निकालना होगा, अगर उस फंक्शन की वैल्यू, क्या हो, इनडिटर्मिनेट हो उस पॉइंट पर। क्लियर? इनडिटर्मिनेट मीन सर? मतलब जिसे हम डिटरमाइन ही ना कर पाए। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से फॉर्म को डिटरमिनेट कहते हैं। तो ये बात तुमको समझ में आया? कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई भाई? यस सर, समझ में आ गया। हम लिमिट कब यस निकालेंगे, सर। कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका लिमिट कब निकालेंगे? या तो किसी पॉइंट पे हमें उसकी वैल्यू नहीं पता हो, ठीक है, कुछ वैल्यू निकल के ही नहीं आ रहा हो, या फिर उसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट आ रहा हो। समझ में आया? अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, किसी भी चीज का इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? जैसे सिंपल मैं बोलता हूँ, एक क्वेश्चन बोलूं तुमसे, साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या वैल्यू बता दीजिए एक्स बराबर 0 पर, तो आप क्या निकालिएगा? अभी समझो वन। लिमिट क्या है, क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, फार्मूला तो कर ही लेंगे। ठीक है,
लिमिट यूज नहीं करना है, अभी लिमिट यूज नहीं करना है। बताओ क्या निकलेगा। x बराबर 0 पर एक फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपन एक्स है, इसकी लिमिट क्या होगी? प्लीज टेल मी। इंडिटरमिनेट सर, साइन तो हम इंडिटरमिनेट। हाँ, तो हम एफ एक्स बराबर 0 पे एफ 0 निकालेंगे, साइन 0 अपॉन 0 लिखेंगे। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, 0/0। ये एक ऐसा फॉर्म आ रहा है जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी कभी इनडिटरमिनेट फॉर्म बने, क्या बने? इनडिटरमिनेट फॉर्म बने। ऐसे सिचुएशन में देखो फंस गए ना, 0/0 आ रहा है। ऐसे फंक्शन में जब भी कभी इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तो वहां हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? क्या निकालना पड़ता है? लिमिट निकालना पड़ता है। तो हमें नहीं कहते हैं कि लिमिट, हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। जब ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी? जब भी लिमिट 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं sin x, मैं इसकी बात बोलूं, अगर मैं x बराबर a पर ग्राफ निकालना, x बराबर a पर लिमिट निकालना चाहता हूँ ना, तो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू a और उसके बाद f x प्लस h। मतलब जब x की तरह अप्रोच कर रहा था, x के पास x की तरफ अप्रोच कर रहा था, मतलब जो x a की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो हम उसके नेबरहुड के पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, उसके जस्ट नेबरहुड पे पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। इस पॉइंट पे तो हमें वैल्यू पता नहीं है ना, हम इस दोनों नेबरहुड के पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों नेबरहुड के पॉइंट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाता है तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कहते हैं? इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला मुझे बात तुम लोग ये समझाओ कि लिमिट क्यों निकालते हैं? कितने लोग को समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। क्यों निकालते हैं? कोई मुझे बताएगा लिमिट क्यों निकालते हैं? मैं लिमिट तो निकालना तो मैं सिखा दूंगा, पर फील आना चाहिए ना कि हम क्यों निकाल रहे हैं, लिमिट क्यों निकाल रहे हैं। if we can't determine सर the जब function, लिमिट आ जाए, जब भी किसी पॉइंट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आए किसी वैल्यू के लिए, तो उस वैल्यू पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते हैं, हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू बताते हैं, उसका लिमिट निकाल के बताते हैं। क्लियर हुआ? अरे बोलना यार। यस सर। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई सर इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? तो अब हम सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म को सजा लेते हैं। क्या नाम है? कैफ कहाँ है? कैफ चला गया ना? नहीं सर, है अभी। तो बोल क्यों नहीं रहा है? कैफ यस सर नेटवर्क थोड़ा सा हो गया था। समझ सर में नहीं आ रहा? समझ में आ गया जी, आ गया। ठीक है, तो पहला इंडिटरमिनेट फॉर्म रटो, वो होता है इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होता है? इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हो और इस इनफाइनाइट को भी 1/0 लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया? 0/0 है ना? तो पहला 1/0 इंडिटरमिनेट कैसे फॉर्म, लिख सकते हैं सर? अरे इनफाइनाइट देखो, 1/0 बराबर क्या होता है? इनफाइनाइट। इस बात को मानते हो? तो 1/इनफाइनाइट बराबर क्या होगा? इसको इधर भेज दो, 0 है। मानते हो इस बात को? ठीक है, तो देखो पहला डिटरमिनेट फॉर्म क्या आया? बहुत बड़ा में बहुत बड़ा को भाग देंगे तो क्या आएगा हमको नहीं पता, तो इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कह दिया गया। बहुत छोटे में बहुत छोटा को भाग देंगे तो क्या आएगा हमें नहीं पता, तो इसको हम डिटरमिनेट फॉर्म क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म कर दिए। तीसरा, 0 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट। 0 का अगर इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई किया जाए, अब तक तुम यही पढ़े थे ना कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, लेकिन आप देखो 0 का अगर इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। चौथा, 0 के पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। पांचवा,
कौन सा फॉर्म इंडिटरमिनेट है? अगर तुमको कंफ्यूजन हो तो तुरंत बोलना, मैं उसको प्रूफ करके दिखा दूंगा। 1 के पावर इनफाइनाइट भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। इनफाइनाइट के पावर 0 भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आ रहा है ना? किसी को इसमें डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, मैं उसको समझा दूंगा कि क्यों इंडिटरमिनेट होता है सातों। इसमें से किसी एक में भी डाउट हो तो तुरंत बोलो, बोलना भाई। सर सर इनफाइनाइट 7 की वाला। पावर इनफाइनाइट। आज तक तुमने पढ़ा था कि 1 के पावर कुछ भी होगा। आज तक तुमने क्या पढ़ा था? 1 के पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा? 1 होगा। तुमने 1 होगा। यही पढ़ा था ना, 1 के पावर कुछ भी होगा तो आंसर 1 आएगा। लेकिन तुम सोचो 1 के पावर इनफाइनाइट, अगर मैं 1 को 1 प्लस h लिखूं, 1 प्लस 0.0000001 लिखूं और इसके पावर इनफाइनाइट करूंगा तो पता है क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट को इनफाइनाइट की तरफ टेस्ट करने लगेगा। कैसे करेगा? तुम्हें पढ़े हो ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x बहुत छोटा हो 1 से तो इसको 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं बाइनोमियल से। तो 1 प्लस इनफाइनाइट इंटू इतना, अब इनफाइनाइट रेस में भाग दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट को टेस्ट करने लगा। और वही बात अगर हमें कहें कि 1 माइनस 0.000000001 को अगर इनफाइनाइट करें तो माइनस इनफाइनाइट को टेस्ट करने लगेगा। तो 1 पे जो लिमिटिंग वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो इनफाइनाइट आ रहा है, राइट हैंड लिमिट तो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये फिर RHL नॉट इक्वल टू LHL है? तो इसको हम कह सकते हैं ना कि लिमिट इस पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इनडिटरमिनेट है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर 1 से तुम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो तो इनफाइनाइट पे चले जा रहे हो, और 1 से तुम थोड़ा सा कम रह रहे हो और उसका इनफाइनाइट पावर लगा रहे हो तो माइनस इनफाइनाइट पे चले जा रहे हो। तो क्या हो गया? इनडिटरमिनेट हो गया फिर तो तुम। अरे बोलना यार। तो नहीं समझ इसीलिए में ऐसा आता समझ ये वाला। नहीं आया कुछ, छोड़ा ना यार, आगे की बात है, आगे की बात है। बस ये समझ लो 1 के पावर इनफाइनाइट मतलब क्या? इनडिटरमिनेट फॉर्म, खत्म। जी बस ये आगे की बात है। इसको कई तरीके से प्रूव किया जा सकता है। सोचो, ऐसे सोचो, y बराबर 1 के पावर इनफाइनाइट है, तुम log ले लो, log y बराबर व्हाट? log 1 के पावर इनफाइनाइट है। अब log y बराबर व्हाट? इनफाइनाइट log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये हो गया इनफाइनाइट गुणे 0। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। होता है सर। तो बस फिर ये भी जब ये इंडिटरमिनेट है तो ये भी इंडिटरमिनेट हो गया, खत्म। तुम कई तरीके हैं प्रूफ करने के, बहुत बार प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ये 7 तुम्हें याद होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन से पकड़ में आने चाहिए, ठीक है। जिसमें से 2 तो बहुत स्पेशल हैं, ये वाले इनफाइनाइट कमा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट, और 0/0। ठीक बात है? जी सर। एम आई सर राइट और इनफाइनाइट नॉट? प्लस इनफाइनाइट। वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तुम बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़े नंबर को जोड़ोगे ना तो बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। लेकिन अगर बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़े नंबर को घटाओगे ना तो तुम्हें ये नहीं पता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, माइनस में बड़ा नंबर आएगा कि प्लस में बड़ा नंबर आएगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, बोल दो यार। नो सर। चलो हम आगे और बात करते हैं एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट। ध्यान से सुनो, किसी भी फंक्शन की, अब देखो लिमिट कब निकालेंगे तुम्हें समझ में आ गया कि जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आए या वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो तो हम वहां लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब बात हो गई कि एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट जो है, किस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये देखो तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर किसी फंक्शन का RHL बराबर LHL आ रहा है, मतलब राइट से उसको अप्रोच करो। जैसे कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, सेम लिख दिया सर आपने। ओह सॉरी माय मिस्टेक। अगर कोई फंक्शन है, मान लिया यहाँ पे इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था,
पर मुझे लिमिट तो निकालनी है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, तो मैं लेफ्ट से चलूंगा, लेफ्ट से चलूंगा और इसके नेबरहुड पॉइंट पे, देखो नेबरहुड पॉइंट को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, और फिर राइट से आऊंगा इसके नेबरहुड पॉइंट पे। अगर नेबरहुड पॉइंट के दोनों की वैल्यू सेम हुई, नेबरहुड पॉइंट आने पर दोनों की वैल्यू अगर सेम हुई, तो हम उसे क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब लेफ्ट से अगर उधर अप्रोच कर रहे हो तो उसको बोलेंगे LHL, और राइट से अगर अप्रोच कर रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यूअस की मैं बात तो अभी कर ही नहीं रहा। मैं तो अभी सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो तो कंटिन्यूटी बाद में हम चेक करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मतलब इसके बाद वाले टॉपिक पे कंटिन्यूटी ही चेक करेंगे, पर मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अभी तो मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट तभी करेगी जब उस फंक्शन को आप राइट से अप्रोच करें और लेफ्ट से अप्रोच करने पर वैल्यू सेम आए, तो फिर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो क्वेश्चन कितने भी दूरी बोल में सकता है, नेवर वाला जो पॉइंट है वो बहुत कितने दूर? नेवर बहुत पास वाला, बहुत पास है, बहुत पास है इसके, बहुत पास है, बहुत पास है। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज अभी इस पे हम क्वेश्चन करके देखेंगे। उसके बाद तो लिमिट बहुत आसान है, लिमिट में तुम्हें यूं सिखा दूंगा, यूं तुम बस बने रहो वीडियो में, तुम बस वीडियो में बने रहो, तुम देखो कैसे कैसे लिमिट तुम सीखते हो, मतलब एकदम अनोखा तरीका। चलो हम पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं लिमिट के एग्जिस्टेंसी और नॉट एग्जिस्टेंसी का। करें क्वेश्चन? हेलो, यस सर। चलो, एक फंक्शन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, fx बराबर, एक फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है और उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में दी गई है x² + 1, और फिर x ग्रेटर देन 1 पे दी गई है 2 - x। अब तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द लिमिट एट x बराबर 1। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन क्या है ना, ये फंक्शन जो है x पे डिसकंटिन्यूअस है। अब x बराबर 1 पे तुम्हें इस फंक्शन की लिमिट, इस फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करो, मुझे लिमिट बताओ। अब कैसे बताओगे, बोलोगे कि सर RHL निकाल दीजिए और LHL निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? तुम बोलोगे ना कि सर अगर लिमिट चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पहले तो हम लिमिट तभी निकाल पाएंगे कि जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अरे लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी ना निकाल पाओगे, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कहाँ से निकालोगे? तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलो मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, LHL और RHL का। RHL मैं LHL देखना चाहता हूँ। LHL मतलब उससे कम पे, एक से एक देखो, एक पे लिमिट निकालना है तुमको, 1 पे लिमिट निकालना है, तो एक बार तो तुमको 1 से कम में आना होगा, है? मतलब 1 - h, मतलब उसका नेबरहुड वही होगा ना, उससे थोड़ा सा h कम आ गया, तो नेबरहुड हो गया। और इससे आगे गए तो इससे थोड़ा सा आगे जाओ 1 + h, है ना? इसी पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो लिखते हैं लिमिट, अच्छे से सीख लो, h टेंड्स टू 0 f1 - h, यही निकालेंगे ना? यस सर। यहाँ पे LHL कैसे निकालेंगे? h बहुत छोटी वैल्यू है जो 0 कर रही है टेंस को, और fx की जगह 1 + h रख देंगे। हो गया? अब चलो 1 - h निकालो, x की जगह पे रख दो, x की जगह 1 - h लिखो, इसको रख दो 1 - h का होल स्क्वायर + 1। देखो LHL कौन है, ये ना, एक से कम के लिए कौन सी वैल्यू डिफाइन है दोस्त? एक से कम के लिए ये वाली वैल्यू डिफाइन है, और एक से ज्यादा के लिए ये वाली वैल्यू डिफाइन है। तो हम एक से ज्यादा के लिए यहाँ पे रखेंगे और एक से कम के लिए यहाँ पे रखेंगे। Am I right? यहाँ पे लिखो 0 - अब देखो x की जगह रख दो 2 और फंक्शन x की जगह मान लो 1 + h, क्योंकि x को रिप्लेस कर दो। अब ये हो गया x। अब h क्या है, h किसको टेंस कर रहा है, 0 को कर रहा है,
तो 0 यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2, है कि नहीं? Am I right? सर सर 0 माइनस 0 प्लस तो तब लगाते हैं ना सर जब हम x को लेते हैं। x को लेते हैं मतलब हाँ सर, मतलब ऐसे जैसे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और fx, हाँ हाँ तो वो RHL हो गया ना। और जब नहीं, h तो वाले RHL मेथड से करेंगे नहीं RHL तो हम यही कर रहे हैं, RHL तो यही होगा ना, उस फंक्शन से थोड़ा सा कम आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस h, fx माइनस तो h, सर x की वैल्यू क्या है? सर इसे वैसे मेथड में नहीं लिख सकते जैसे कि RHL है x टेंड्स टू 1 प्लस fx। सर ऐसी पढ़ा है हमने तो। हाँ लिख सकते हैं भाई, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर दिया ना। देखो तुम यहाँ पे हाँ फिर सर, fx समझ लिखते गया। होगे, फिर तुम यहाँ fx लिखते हाँ होगे, सर, हाँ सर, 1 प्लस लिखते होगे तो यहाँ fx लिखते होगे। मैं fx के जगह हाँ सर ऑलरेडी fx लिखते 1, हैं। हाँ तो मैं ऑलरेडी 1 प्लस h यहीं पहले ही कर दिया, पहले ही स्टेप में सब कर दिया। नहीं समझ में आया भाई? ओके सर, आ गया सर। हाँ तो इसमें क्या होगा, RHL निकालो यार, RHL कैसे निकालेंगे अपन लोग? RHL एक मिनट रुको, RHL कैसे निकालेंगे? RHL आएगा 1 2 माइनस 1 माइनस सॉरी 1 प्लस h, फंक्शन की जगह यही लिखेंगे ना। देखो fx बराबर क्या है, 2 माइनस x डिफाइन किया गया है, अगर x 1 से ज्यादा हो तो ये क्या आएगा 2 माइनस 1 माइनस h, और h किसको टेस्ट कर रहा है, h टेस्ट को 0 कर रहा है, तो ये हो गया 1। तो RHL और LHL बराबर आ गया क्या? सर लिमिट डजंट एग्जिस्ट। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि RHL कह रहे हैं, LHL कह रहे हैं 2 है, RHL कह रहे हैं 1 है, तो इसका मतलब साफ है कि लिमिट RHL नॉट इज इक्वल टू RHL is not is equal to LHL. Left hand limit is not is equal to right hand limit, so limit does not exist. ये बात समझ में आई? यस सर। गाइज मैंने इसको डायरेक्ट करा, तुम जैसे पढ़े हो बोर्ड में वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने तो मुझे हाँ बताइए भाई। हाँ सर इसके अंदर आपने सर fx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस x, और ये फिर x है जो 0 से बड़ा है, लेस देन 1 है, तो सर इसको आपने h टेंड्स टू 0 कैसे के लिमिट लगा दी? एक्चुअली मैंने इसलिए लगा दिया ना, क्योंकि जो h है, हम h0 को टेस्ट कर रहा है, हम इसके नेबरहुड पे आए हैं, बहुत थोड़े से डिस्टेंस पे, मतलब इसे 0 प्लस मतलब थोड़े से 0, मतलब बहुत h जो है ना 0 को टेस्ट कर रहा है, थोड़े से नेबरहुड पे गए हैं, थोड़े से नेबरहुड पे। और इधर हम क्या गए, 1 से आगे गए हैं, थोड़े से नेबरहुड पे, थोड़े से h नेबरहुड इधर गए, h नेबरहुड इधर आए। तो ये h क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है ना यार, तो h 0 को टेस्ट नहीं करेगा। Am I right? नहीं समझ में आया? यस सर। अच्छा इसको पता है, तुम डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, पता है कैसे? डायरेक्ट 1 पे पूछ रहा ना, 1 पे वैल्यू ही रख दो, डायरेक्ट 1 पे वैल्यू रख दो, ये 1 1 2 हो गया, और यहाँ पे 1 रखो 1 हो गया। ऐसे भी कह सकते थे कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड लिमिट, हमने देख लिया ना कैसे लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाउ टू फाइंड लिमिट, हाउ टू फाइंड लिमिट, हमको क्या देखना है कि लिमिट फाइंड कैसे करें। आप किसी फंक्शन की लिमिट चेक करना आ गया हमको, किसी भी फंक्शन की लिमिट चेक करना आ गया हमको गाइस, तो अब हमें ये देखना है कि लिमिट को फाइंड कैसे करना है। तो लिमिट को फाइंड करने का सबसे बड़ा रूल, जो सबसे मैं ज्यादा लगाऊंगा, वो है LH रूल, LH रूल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में लगे, ये हम उन्हीं क्वेश्चन में लगाएंगे जहां पे 0/0 आ रहा हो, या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा हो, ठीक है। LH रूल, पहला नियम लिमिट फाइंड करने का हम हर क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लग जाए, जहां लगेगा ठीक, जहां नहीं लगेगा आगे बढ़ जाएंगे। कई सारे रूल्स हैं, उसके बाद हम एक एक रूल को डिस्कस करते हैं। पहला LH रूल कब लगता है भाई? अरे बता दे दोस्त। सर 2 केस में, 0/0 और इनफिनिट बाय इनफिनिट केस में, ठीक है, और किसी में नहीं लगेगा ना। और देखो, लेकिन अगर आपने बोला कि LH रूल लगा दीजिए सर, तो लगाएंगे कैसे, ये भी आना चाहिए ना। हाउ टू अप्लाई,
ये आना चाहिए कि नहीं, बताओ भाई, बोलो। आना चाहिए। ठीक है, तो एलएच रूल लगाने का कितने लोग एलएच रूल पढ़े हुए हैं पहले से, पहले बता दें, किसी ने पढ़ा है एलएच रूल? किसी ने लिमिट ही पढ़ा है, लिमिट भी पढ़ा है पहले? याद नहीं है सर, पढ़ा हो तो। अच्छा, लिमिट किसी ने पढ़ा है? कोई सिंगल बच्चा जो कहता है कि सर हमको लिमिट आता है? पढ़ा है। अब मैं जो एलएच रूल बताऊंगा, देखना तुम्हारे जीवन को कितना आसान करेगा। अप्लाई कैसे करते हैं, मान लो कोई फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन है, उसका हमें लिमिट निकालना है। जैसे लिमिट मान लो तुमने दे दिया, सर ने वो दे दिया, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx। किसी भी एक फंक्शन का, किसी भी इसका लिमिट मुझे निकालना है f(x) अपॉन gx का, और जो लिमिट है a को टेंस्ट कर रहा है, और जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं fa और ga, तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन एलएच रूल से लगना होगा तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर 0/0 का फॉर्म बना है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बना है, तो हम समझ जाएंगे कि वहां एलएच रूल लगाना है। क्या लगाना है वहां पे? एलएच रूल। तो हम अगले लाइन में कह देंगे कि सर अब इसको अगले लाइन में लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो f डैश x अपन, फिर नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो g डैश x, और फिर वैल्यू पुट करके देखो, फिर वैल्यू पुट करके देखो। तो अगर f डैश a अपन g डैश a कोई वैल्यू आ जाती है, वैल्यू आ जाती है, तब तो सॉल्व हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। हमको तो वैल्यू ही चाहिए ना, लिमिट की एक वैल्यू चाहिए जो डिटर्मिनेबल हो, जिसे हम डिटरमाइन कर पाए। एम आई राइट? बोलो भाई। सर ये डैश क्या है सर, एफ डैश से? अरे डिफरेंशिएशन है, मैंने इसको डिफरेंशिएट करा। f डैश x इज d अपॉन f डैश, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। d fx d अपॉन dx, fx का डिफरेंशिएशन जो है f डैश x है, इसको डिफरेंशिएशन को डैश से भी लिखते हैं, और g का डिफरेंशिएशन जो है वो g डैश x है। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट और नॉट? अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर, अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पर कोई वैल्यू आ जाता है, तब तो अच्छी बात है, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। और अगर वैल्यू नहीं आता है, मान लो फिर से अगले ही स्टेप में आ गया कुछ ऐसा, अगले ही स्टेप में मान लो आ गया कुछ ऐसा कि f डैश a अपॉन g डैश a की वैल्यू जो है फिर से 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ गई, तो फिर से डिफरेंशिएट करो और लिखना लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश a अपॉन f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x। समझ में आया? और यहाँ पे फिर वैल्यू आ जाती है, सब तो ठीक बात है, और अगर नहीं आता है तो फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात समझ में आया? कितने लोग को एलएच रूल वाला बात समझ में आ गया? अरे बोलो यार, बॉस बोल दो, कोई भी बोलो यार, आंसर बोलो, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझो और बोलो। 2 दिन में लिमिट खत्म कर दूंगा अगर अच्छे से तुम रिस्पॉन्स कर दिए तो। नहीं आ रहा क्या? एक पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या बच्चों के? सर उसको फिर से कर देंगे? हाँ फिर से कर देंगे, अभी क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, पक्का, आई गारंटी, क्वेश्चन से तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। बोलो, नहीं समझ में आया? तो कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई? हेलो, रिस्पॉन्स नहीं करता सर यार नहीं बताओगे हाँ या नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। कितने हैं? कैफ, कशिश, अरुण, जितने हाँ बोलो, हाँ या ना बोलो। एलएच रूल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे बोलो हाँ या ना। यस सर, आ गया सर, समझ में आ गया बिल्कुल। अभी यार ब्रह्मास्त्र है, तुम देखो ना, तुम्हारे सारे फार्मूले जितना तुम रटे थे ना, सर यस सर, एल्स हॉस्पिटल रूल है सर इसका नाम। हाँ एलएच हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल, ठीक है, एलएच रूल कहते हैं। जैसे तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, अभी मैं बोला था लिमिट
x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू तुमने क्या बोली थी? 1 बोली थी? अरे बोली थी ना 1, किसी ने बोला था? मान लो हमको नहीं पता है, तुम कह दो सर हमको नहीं पता है, लेकिन हम नियम जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। वैल्यू रखोगे, थोड़ा वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पुट करो, sin 0 0 0 0/0 का फॉर्म बन रहा है, अप्लाई एलएच रूल। अप्लाई करो एलएच रूल। यस सर। cos x ऊपर डिफरेंशिएट, cos ऊपर को ऊपर x डिफरेंशिएट, upon नीचे को 1 नीचे, cos x अपॉन 1, cos 0 is equals to 1। अब फिर से x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, cos 0 हो गया, cos 0 बराबर 1। आ गया आंसर, आ गया जो कह रहे थे। तो ये फार्मूला याद भी रख लेना कि sin x अपॉन x जो होता है, sin x अपॉन x अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये फार्मूला भी है लिमिट का, याद रख लेना। लेकिन डेरिवेशन समझ में आ गया? एक एक लाइन का डेरिवेशन है भाई। सर tan का भी है ना? हाँ सबका, tan को भी लो करो, tan करो, चलो tan x अपॉन x, tan x अपॉन x, सारे फार्मूला तुम डिराइव करो यार, खुद से डिराइव कर दो, क्योंकि तुम्हें एलएच रूल आ गया तो सब आ गया। sin 0 x बराबर 0 पुट करते हैं, एलएच रूल चेक करने के लिए क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं, मेरे साथ बोलो, 0 पुट करते हैं तो 0 अपॉन 0 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर ऐसा बन रहा है तो क्या मैं एलएच लगा दूं? यस सर। कैसे लगाएंगे? ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट करो, tan डिफरेंशिएट sec square x upon 1, sec स्क्वायर x अपॉन 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखो तो कितना आ रहा है? sec स्क्वायर 0 कितना आता है? 1 आता है। तो दूसरा फार्मूला है तुम्हारा, लिमिट का दूसरा फार्मूला है, रेडीमेड फार्मूला, ठीक है? अरे नहीं समझ में आया यार, सारे फार्मूला पहले मैं डिराइव करवा दे रहा हूँ इसी से, लगभग जो फार्मूले तुम्हें यूज में आने हैं तो मैं डिराइव करवा रहा हूँ, और बाकी तुम ना बाकी देखो आगे हम अपन लोग करेंगे। दूसरा सर अगर मैं कहूँ लिमिट n minus a raised to n upon x minus a, भाई सब मैं सारे फार्मूले लिखवा रहा हूँ और तुम खुद डिराइव करना, साथ में याद भी कर लेना, तुम टेंशन मत लो यार, मैं कर रहा हूँ ना। चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। क्या होगी? 1। एक ने बोला 1, sin infinite by infinite हो जाएगा। हाँ बोलो। एक ने बोल दिया 1, और किसी ने क्या कुछ नहीं बोला? इनफिनाइट cos इनफिनाइट का क्या है? हाँ बोलो गाइस। सर मुझे ये पूछना था सर कि सर नो एग्जैक्ट, सर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है सर इसकी, तो कोई आइडिया नहीं है। चलो कोई भाई ने बोला कोई आइडिया नहीं है, चलो पहले लिमिट पुट करके तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। लिमिट पुट करके देखते हैं क्या मैसेज सर? हाँ तो सुनो, लिमिट पुट करके देखें। भाई ने कहा अनडिफाइंड, साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है बताओ? इनफाइनाइट साइन की वैल्यू, एक बात तुम्हें पता है ना, साइन का रेंज क्या होता है? -1 से 1। साइन सिर्फ यहीं से यहीं तक की वैल्यू ले सकता है, चाहे तुम थीटा बराबर 0 डिग्री डाल दो या 60 डिग्री डाल दो या इनफाइनाइट डिग्री डाल दो, उसको घंटा ना फर्क पड़ेगा, वो अपने रेंज में आउटपुट में यही देगा, सिर्फ -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू देगा। तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना वो -1 से 1 के बीच में आएगी, कि एक डेफिनिट नंबर होगा, मतलब समथिंग कुछ आएगा जो -1 से 1 के बीच में होगा, और इनफाइनाइट से तुम भाग दे रहे हो तो ये 0 आएगा। ये आया वो क्वेश्चन। तुम लोग खेल गए, 1 कह रहे थे। हाँ नहीं आया, समझ में नहीं आया बच्चों को। सर ये वाला इनफाइनाइट नहीं आया -1 से सर। 1 तक के रेंज में साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या? एक बात बताओ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन थीटा की ग्राफ ऐसे ही होता है ना, ग्राफ ऐसे ही होता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1। तो जब जान रहे हो तो मैं थीटा अगर इनफाइनाइट भी रख दूं, कुछ भी रख दूं, आंसर तो -1 से 1 के बीच में ही आने वाला है, ये बात तो जान रहे हो ना तुम? यस सर। तो यहाँ पे कोई नंबर ही आएगा ना कि इनफाइनाइट आ जाएगा?
नंबर आएगा तो नंबर में किसी नंबर में इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। सिंपल सिंपल लॉजिक था, मैं बस तुम्हारा लॉजिक चेक करना चाह रहा था। तुम लोग झोंक दियो कि 1 आएगा। नहीं आया। यस सर आगे। चलो आ गया तो आगे आगे बढ़ो फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से लिमिट के क्वेश्चन को करना, इसीलिए मैं फार्मूला ज्यादा नहीं नटवा रहा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 4x अपॉन 5x sin 5x, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर 1। कौन बोला 1? कूटेंगे अच्छे से, दिमाग लगाओ यार। 1 बोल रहे हो मुंह उठा के। 4 क्या ही है यार, कैसे 4? पहले LH अप्लाई करो। चलो कुछ नहीं, दिमाग काम करेगा लिमिट में, तो पहले LH के बारे में। हाँ देखो, बोला सही बोला, 4/5। अबे LH के बारे में सोचो, नहीं काम कर रहा है दिमाग, बंद कर दिया दिमाग। तो LH के बारे में सोचो। LH क्या कहता है कि आप वैल्यू पुट करके देखिए, क्या 0/0 आ रहा है? तो 4 × 0 अपॉन sin 5 × 0, ये हो गया 0/0 आ रहा है ना। तो कह दो कि LH अप्लाई हो सकता है। LH में क्या करते हैं? ऊपर के ऊपर डिफरेंशिएट, 4x का डिफरेंशिएशन बोल भाई, 4 और sin 5x का डिफरेंशिएशन 5 cos है 5x, क्या 5 cos 5x। 5x। ये डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? अब वैल्यू पुट कर दो, लिमिट की वैल्यू पुट करो। 4/5 cos 5 × 0, cos 0 1 होता है तो ये हो गया 4/5। यार ऐसे आंख मूल के आंसर मत दिया करो तुम लोग, ठीक है? तो ये तो LH रूल से हुआ, पर कभी कभी मैं हर बार LH नहीं अप्लाई करूंगा, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, पता है क्या है? देखो, जुगाड़ से। कैसे? जुगाड़ से ऐसे लिख दो 4x अपॉन sin 5x, ऐसा लिख सकता हूं मैं। इसको मैं लिख दूं 4 अपॉन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 5 का इनटू कर दीजिए। यहाँ पे x कर दूं, x को यहाँ लाके रख दूं और 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो sin x अपॉन x क्या होता है? sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो? 1 होती है। तो अगर मैं ये भी sin nx अपॉन nx की वैल्यू बोलूं ना और लिमिट x टेंड्स टू 0 तो भी 1 होता है। जो बस बशर्ते ये देखना, जो यहाँ हो वही यहाँ होना चाहिए। अपने को क्या देखना है? जो यहाँ हो वही यहाँ होना चाहिए। पल्ले पड़ा? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? देखो, जो यहाँ है वही नीचे भी है, इसकी वैल्यू हो गई 1। दिस इज 4/5। एल हॉस्पिटल भी तुमने यही कह रहा था कि 4/5, दोनों से करेक्ट सेम आंसर आ रहा है। समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा गजनी लोग? हाँ जी बताइए। अरे गजनी बोलो कोई। हेलो गजनी लोग, कुछ बोलोगे? यार तुम लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। हो गया सर, समझ में आ रहा है सर। वे जिसको नहीं समझ में आया ना मुंह खोल के बोलो, बता रहा हूँ, बैठे मत रहो। आ गया सर समझ में। कैफ, यस सर। मस्तान, कशिश, बताइए ना। नहीं समझ में आया? सर मुझे तो समझ में आया सर, क्योंकि मैंने अच्छा, पहले से कशिश ये एक तुम्हें? बार किया था। ओके कशिश। यस सर, यस सर। बुशरा शायद वो चली गई है। शफीक भाई हैं कि चले गए? चले गए। चले गए, कोई बात नहीं, हम जाने वाले को क्या कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का। अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। बेसिक चल रहा है।
अभी जो यहाँ पे सीख लिया बेसिक वाली चीज ना, तो बाकी सब खुद से कर सकता है। बाकी तो मैं बहुत से अच्छे से लिमिट सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। हमने अभी पहला मेथड पढ़ा किससे, एलएस रूल से। दूसरा मेथड पढ़ा हमने कि हम फार्मूले से भी करेंगे क्वेश्चन को। चलो इसको करो, लिमिट निकालो, इसका लिमिट निकाल के मुझे बताओ। 1/9 1/9 1/9 क्लियर है सब लोग? यस सर। बहुत अच्छे, चलो अब क्लियर है तो हम अगला फार्मूला, बहुत अच्छे, अगला फार्मूला देखते हैं। उसको तुम ही लोग डिराइव करना, मैं लिख रहा हूँ। अभी तुम देखना इन्हीं सब में ना, इन्हीं सब में पेंटिंग कर करके, इन्हीं सब में मैं पेंटिंग कर करके एक नया क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा। उसमें इन लोगों ने फार्मूले में पेंटिंग करा है और नया नया क्वेश्चन फॉर्म किया है। इसको करो, इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? चलो 1 क्या मैं एलएच लगा सकता हूँ? अरे बोलना यार, एलएच लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? लगा सकते हो सर। तो एलएच लगाओ। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हाँ, x का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? 1 ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 पुट कर दो तो e की पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो हमको ये फार्मूला भी याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है, ये काम आएगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तुमको e की पावर 5x माइनस 1/3x लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे? सर 1/5 1/5 बहुत मार मारूंगा। 1/3 सर, 1/3 सर। ऐसे ही कुछ भी मत बोलो, दिमाग से सोच के बोलो। ओके सर, अभी सोचते हैं 1/3 सर। 1/3 यार, तुम लोग गलती पे गलती करे जा रहे हो सर। हाँ अब तो सही बोला। हाँ ठीक है, मतलब ऐसे ही मत बोल दिया करो कि मतलब अच्छा मुंह खोल दें। पहले सोचो कि पहले तुम दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास दो चीजें हैं, इसको एलएस से भी कर सकते हो और जो फार्मूला आया है उससे भी कर सकते हो। मैं एलएस से नहीं कर रहा, एलएस से तुम कर लेना। क्या करोगे? e की पावर 5x × 5/3। अब यहाँ पे 1 रख दूंगा तो हो जाएगा 5/3। एलएस से तो 2 लाइन में आंसर आ गया। मैं चाहता हूँ मैं फार्मूले से करूँ, तो फार्मूला में याद रखना, अभी हमने पढ़ा e की पावर x माइनस x बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये सिर्फ फार्मूला यहीं तक सीमित नहीं है, यहीं तक नहीं है। यहाँ अगर e के पावर nx माइनस 1/nx सुना तो भी ये लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर e के पावर यहाँ जो है वही यहाँ रहेगा तो भी 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे तो x है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये 3 को बाहर ले लो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या हुआ? एक मतलब फंक्शन भी चेंज नहीं हुआ और हमको जो चाहिए था मिल भी गया। देखो यहाँ 5x, यहाँ 5x, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आंसर क्या आएगा? 5/3। ये तो 1 हो गया ना? अरे नहीं समझ में आ रहा है, मैं ज्यादा फास्ट भगा रहा हूँ क्या? अरे बोलना यार। बोल ही नहीं रहा। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के, दो तरीके हैं, एक तो एलएच और एक अपना फार्मूला। मैं फार्मूला ज्यादा अप्रोच करता हूँ, कभी कभी एलएच भी लगाता हूँ। ठीक है, तो ये तो अपनी चॉइस होती है इंसान की, वो एलएच से खुश है या फार्मूले से खुश है। ठीक, अब आओ। दोनों से सर। हाँ, तुम्हें दोनों आना चाहिए लगाना, ऑब्वियस सी बात है, सही बोला आपने। एक ये है फार्मूला, एक और फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला है, क्वेश्चन ये फार्मूला है। log a। इस फार्मूले को करो log। सपोज दैट जिसने रटा है, ठीक है, हमें नहीं हाँ, हमें अगर फार्मूला नहीं आता तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे चलो भाई क्या वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्या एलएच लग आ रहा है क्या? तो वैल्यू पुट करके देखो, तो a की पावर 0 - 1/0, ये हो गया 0/0। मतलब एलएच क्या हो सकता है?
डाउट डाउट बोलो। तो एलएच से अप्लाई करना है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए पे पावर ए एक्स की पावर लॉग एक्स बेस ई लॉग पे ए। ए। हाँ ई भी लॉग रहता है ए बी सर सी। नीचे। हाँ लॉग ए बी सी, ठीक है। ए की पावर एक्स को करो डिफरेंशिएट। ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी। 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, x का डिफरेंशिएशन हो गया होगा है, और लिमिट पुट कर दूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 0 पुट करो तो a की पावर 0 हो गया 1, बचा log a bc। तो हम आज से याद रखेंगे, हम आज से फार्मूला याद रखेंगे। a की पावर x माइनस 1 अपन x बराबर log a होता है। ये फार्मूला याद हो गया? हाँ, सारे फार्मूले तुम्हें अभी क्लास में याद हो जाएंगे यार, और ऐसा नहीं लगेगा तुम एक साल बाद नहीं भी फार्मूला याद रहेगा तो भी क्वेश्चन कर लोगे। चलो इसको जरा सॉल्व करना। इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर x टेंड्स टू आगे क्या है लिखा है सर? ये x के पावर n माइनस a x टेंड्स टू सर a। लिमिट x टेंड्स टू ए। ओके सर एन ए टू द पावर n माइनस 1। कैसे आएगा? हमें नहीं पता है फार्मूला, तो हम LH रूल लगाएंगे। सर डिफरेंशिएट कर बाइनोमियल से भी हो देंगे जाएगा ना सर ये? चारों को। हाँ बाइनोमियल से भी हो जाएगा, एक्सपेंशन से तो सारे हो जाएंगे। अभी तुम जितना देखे ना, मैं सारे एक्सपेंशन से कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करा, सोचे छोड़ो, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताना सकता ना, अभी तो एक्सपेंशन नहीं बताया, इसीलिए तो LH बता दिया। LH से सब हो जाएंगे। x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। a की पावर n का क्या होगा? 0 अपॉन 1। आप पुट कर दो n x बराबर a पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू a, n x के पावर n माइनस 1 पुट करोगे, लिमिट तो आएगा n a के पावर n माइनस 1। सिंपल, ठीक है। बाइनोमियल से तो तुमने जितना देखा ना, क्या नाम है अरुण, जितना देखा ना इधर, Yes, sir. सारे बाइनोमियल हाँ, सारे बाइनोमियल से एक एक लाइन में हो जाएंगे एक्सपेंशन लिख के। लेकिन मैं अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। बाइनोमियल ये सिंपल भी है, हाँ सर। ये सिंपल भी है कि नहीं? LH रूल कितना हाँ सिंपल सर है, बहुत सिंपल है ये वाला तो। कुछ भी याद नहीं रखना है। सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। बाइनोमियल, एक्चुअली बाइनोमियल से ना एक्सपेंशन करके मैं सिखा दूंगा। एक्सपेंशन करके इसको कर सकते हो, किसी को भी एक्सपेंशन करके, जैसे तुम यहाँ देखे या फिर यहाँ देखे सबका एक्सपेंशन लिख दो, इसका एक्सपेंशन लिख दो, इसका एक्सपेंशन लिख दो, x का साइन x का सबका कर दो, एक्सपेंशन कर दो, ये कट के आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाइनोमियल की तरफ तुम्हें लेके जाऊं, क्योंकि अभी मैंने बाइनोमियल पढ़ाया नहीं है ना, और मेरे पास उससे अच्छा मेथड जब है, उससे सिंपल मेथड, अच्छा नहीं सिंपल मेथड, तो मैं बाइनोमियल में तुम क्यों जाऊं? ठीक बात है सर एग्जाम में भी बाइनोमियल नहीं पूछते, मतलब कोई उसका। सर मुझे ये पूछना था सर, बाइनोमियल यानी आप वो बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम वो सर NCR P⁻r Q⁻n - r वाला। नहीं, अरे वो आप जो देखे हैं ना, वो 5% 10% है, उसका असली वाला चीज तो उसका एक्सपेंशन है। हर फंक्शन को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे e के पावर x का आपने एक्सपेंशन क्या पढ़ा है? 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2। sin x का एक्सपेंशन क्या पढ़ा है? बोलिए, 1 + x² + x की पावर 4, ऐसे ही पढ़ा है ना, बाई फैक्टोरियल 4 + x² बाई सर फैक्टोरियल। ये नहीं पढ़ा है मैंने, ये नहीं पढ़ा है सर। 10x आपने नहीं पढ़ा है, पर एक्सपेंशन हर पढ़ा है फंक्शन को सर। बाइनोमियल से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। 11th में हाँ है सर ये। बहुत लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। चलिए साइन इनवर्स x का बताइए, अभी मैं पढ़ा दूंगा यार, टेंशन। हम LH लगा सकते हैं कि यहाँ क्या, यहाँ सर 1 आएगा। LH लगा सकते हैं, LH लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? √1 ठीक 1। अच्छा तुम एक बात ध्यान दो, मैं एक भी फार्मूला रटवा नहीं रहा, तुम खुद मुझे प्रूफ करके बता रहे हो। इस बात को महसूस कर पा रहे हो कि मैं कुछ नहीं बता रहा, तुम खुद मुझे प्रूफ। हाँ सर मुझे ये पूछना था सर, 1 और √1
ये दोनों सेम होते हैं ना सर? हाँ भाई सेम होते हैं। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर √1 और 1 कैसे के सेम होते हैं सर? कैसे सेम होते हैं मतलब क्या कहना चाहते हैं? Like, सर, एक्चुअली उसका अगर fourth effect- नहीं हाँ बिल्कुल है वो मतलब बहुत ही अजीब बात की मैं हम कर सकते हैं। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो y बराबर आप क्या बोलेंगे √1, ठीक है। y Yes, इक्वल टू आप इसको खोलेंगे तो +-1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्यों आया? क्योंकि दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन है। लेकिन अगर जब ऐसा आपको दिखे कि अगर कभी एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है तो आप जब भी रूट खोलिएगा तो +- लगा के खोलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे जनरली छोटे लेवल पे कोई बात कर रहा है √1 तो आप √1 को डायरेक्ट 1 बोल सकते हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, yes, sir. ठीक है। सर लेकिन रूट अगर से आपसे फिर कोई प्लस माइनस कैसे आता है? भाई बाइनोमियल का है ना, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी है दो ना। रूट से होते हैं ना सर? क्योंकि देखो तुम ही अगर -1 का स्क्वायर कर रहे हो, -1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा और +1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा। और हमें फंक्शन क्या पता है, y स्क्वायर बराबर 1। तो y की वैल्यू क्या लें कि 1 आ जाए, y की वैल्यू क्या लें कि 1 आ जाए। तो y की जगह पे हम -1 भी रखेंगे तो भी 1 आएगा और y की जगह पे +1 भी रखेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये तो बात यहाँ से आ गई। लेकिन अगर हमें छोटे लेवल पे कोई बोलता है √1 तो हम जनरली पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं। तो उस बात पे मत उलझिए भाई, वो छोटी बातें हैं, वो सब इनसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। हाँ अपने को कंसेप्ट आना चाहिए कि जब भी हम बाइनोमियल क्वाड्रेटिक की चीज को खोलते हैं रूट जब भी हटाएंगे तो हम +- लेके हटाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक के कितने वैल्यूज आने चाहिए? 2 आने चाहिए। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? यस सर। दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन फंक्शन। नहीं? यस सर। हाँ। अब ऐसे आप क्या पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1 की पावर अगर 1/3 हो या क्यूब रूट ऑफ 1 हो तो आप 1 बोलते हैं ना। लेकिन अगर यही फंक्शन में हो कि y क्यूब बराबर 1 तो आप y बराबर सिर्फ 1 ही नहीं बोलेंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर भी बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब आप इस चीज को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाइए कि अरे सर कैसे आ गया। तो वो फिर एक तरीके की सर डीमेरिट है। उसका आप इस आंसर पे जो है ना सर 1/0/0 आ रहा है। इसका आंसर कैसे? 1 यहाँ बाई पे पहले 0 बाई मुझे 0। बताओ, यहाँ पे मुझे ये बताओ एलएस रूल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? हाँ उससे नहीं किया सर, साइन इनवर्स को 1 बाई यस साइन सर। एक्स लिख दिया और बाई में अरे एक्स। अरे ना भाई गलती मत करना। इसको कभी भी साइन एक्स मत नहीं लिख सकते आप 1/sin x को ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स लिख दो। कौन कह दिया? आप इसके चक्कर में मत पड़ो। इनवर्स इज अनदर फंक्शन, दिस इज अनदर फंक्शन। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है। साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है? 1/√1 - x²। और 1 को डिफरेंशिएट करने पर 1 आता है। अब x की जगह पे 0 पुट कर दो तो आंसर आ गया 1। समझ में आया? तो सारे फार्मूलेज आपको लर्न करने हैं लेकिन समझते हुए लर्न करने हैं। ऐसे नहीं कि आंख मूंद के लर्न करने हैं। वो देखिए आप खुद सबका डेरिवेशन खुद कर ले रहे हैं। मैंने एक भी का सर ये डेरिवेशन नहीं 1 बताया। बाई √1/-x² कैसे सर, ये फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 - x²। ये हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। आप एक बार सारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लीजिएगा। ये वाला समझ में आया? ठीक है। ये वाला समझ में आया? कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। आ गई ना? यस हाँ सर। ठीक है। अगर ये बात आ गई तो आओ क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। आओ थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं और सारे प्रीवियस के क्वेश्चन तुम खुद लगाओगे और मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं देखता हूँ तुम लोग कितना अपना दिमाग चला सकते हो। बाकी तो मैं हूँ ही। बाकी अभी ऐसा नहीं, लिमिट में भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्या? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे बिट सेट का। नहीं सर, जूम करिए सर। जूम कर दिया, दिख रहा है? 1 + x⁻⁸ - 40% ब्लर।
50%। अच्छा ये मैं बोल देता हूँ बोल दूं क्या? आओ बोल देता हूँ। एक्चुअली लैपटॉप में दिख रहा है, ना? जब दिख रहा है तो जल्दी जल्दी करो। बुशरा आ गई क्या? ओके, बुशरा, कशिश, दिख रहा है तुम दोनों को? यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब तुम देखना कितना जल्दी जल्दी सारे आए हुए क्वेश्चन है और तुम फटाक फटाक मुझे करके बताते जाओ कि सर हमको बहुत मजा आ रहा है। अभी कुछ क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि अभी रहने देना, ठीक है? तो मैं बताऊंगा ही कि वो कब करना है, राइट टाइम पे अपन लोग सब करेंगे। सर इसका 4 है फर्स्ट वाले का। हाँ फोर सर है। 4 है। तो सेकंड सारे वाले में लोग सर क्लियर x है? टेंस टू कितना है सर? x टेंस टू 0 है, पहले वाले में x टेंस टू 0 है। तो देखो कैसे सेकंड करेंगे। वाले में सर अच्छा नहीं, एक मिनट, बाकी 1 है। बाकी लोग सोचो, LH रूल लगा सकते हो क्या गाइस? LH रूल लगा सकते हो? यस सर। अरे यार, तो LH रूल लगा दो, 1 खत्म। + x को x मान लेंगे। अरे नहीं, LH रूल में मानना भी नहीं होता है, अबे उल्लू है, होता है LH रूल। 8 1 + x का होल के पावर 7, और ये क्या हो गया 2 1 + x की पावर कितना 1। बस, नहीं आया। मुझे आंसर गलत लग रहा है तुम लोग का यार। आओ मैं कर देता हूँ। सर 4 आ रहा है। और ये क्या है 1 + x की पावर स्क्वायर -1, ऐसा है ना? और लिमिट x टेंस टू 1, यस सर। x टेंस टू 0, ऐसा है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे LH रूल लगाना हो तो 0/0 देखूंगा, चेक करूंगा आ रहा है कि नहीं। 0/0 पक्का आ रहा है। यस तो सर आ LH रूल रहा है लगाऊंगा, आ रहा ऊपर ऊपर को ऊपर आ रहा है डिफरेंशिएट, सर। नीचे को नीचे डिफरेंशिएट, ऊपर को डिफरेंशिएट करो। 7 1 + x की पावर 7, सॉरी 8, है। सर और 8 8 हाँ, और नीचे हो गया 2 1 + x। ये क्या हो गया? 1 4 हो गया। ये 4 हो गया। 1 + 0 1 हो गया। अपान में क्या हो गया 1। ये हो गया 4। आंसर बहुत अच्छे, सही आया है, सभी लोग का सही आया है। देखो बीट सेट में आया हुआ क्वेश्चन था। दूसरा करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। M/N सर m/n M/N बहुत अच्छे। कितने लोग का M/n आ रहा है? मेरा सर M/N अरुण। yes sir सर अरुण का, वहाँ और 8 किसी हो का? जाएगा ना? सर इसको सर x-1 से भी डिवाइड कर दिए सर ऊपर नीचे, तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, x-1 से भी अगर कर रहा हो ना तो भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, x-1 से ऊपर नीचे कर रहा हो तो भी चलेगा। कौन सा फार्मूला लगा दोगे? x की पावर n x माइनस रेज ए टू के n माइनस x a रेज टू n अपॉन x माइनस a। हाँ बस बस, उससे भी कर दोगे तो चलेगा। बिल्कुल 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 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया। जिसका नहीं हुआ भाई लोग मुझे रिप्लाई करो, मैसेज करो, जो करना है करो। मेरा नहीं हुआ सर। LH रूल लगा दो। कुछ नहीं आ रहा है, LH रूल लगा दो दूसरा। अरे लगा दो ना भाई, कैसे लगाओगे? x के पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होगा? mx। बहुत मार मारूंगा। mx होगा। इसको डिफरेंशिएशन बताओ भाई, x के पावर m का। mx रेज टू m-1। mx की पावर m-1, भूल गए क्या? कैफ x के पावर n का डिफरेंशिएशन मैं ही सिखाया था तुम्हें बहुत अच्छे से। यार भूल गए तुम यार, दिल दुखी कर देते हो कैफ कभी कभी। कैफ अब बोलेगा भी नहीं है, देख रहे हो? अभी इसके घर जाता हूँ मैं। ठीक है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करते हैं सर। ट्राई करो, ट्राई करो। 5। 5 और 6, 5 पे आंसर 5 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करो। अरे आएगा, सबका आंसर आ जाएगा।
सर इसके अंदर जरा मेरा सर फिफ्थ वाले के अंदर मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हाँ हाँ बोलो, सर। आंसर बताओ ये गाइस। 5 का सर 5 5 का 2 कितने सर लोग का आ गया? 5 का 2 5 का 2 कितने लोग का आ गया? हाँ जी हाँ जी। सर वो जो क्वेश्चन है सर उसको डिस्प्ले कीजिए ना। हाँ सर। तो सर अगर हाँ, हम तो इसके दिया। ऊपर एल हॉस्पिटल लगाते हैं सर तो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2x आता है ना सर, और इज इक्वल्स टू पाई। तो सर हम जब 1 लिमिट रखते हैं सर, एफ डैश ऑफ 1 क्या होता है सर? एफ डैश ऑफ 1 हाँ हाँ ठीक है। वो उसका वैल्यू क्या होता है सर, एफ डैश ऑफ 1 का? नहीं, आपको कैसे, एक मिनट, आपको कैसे पता कि आप यहाँ एलएच लगा देंगे? एलएच कब लगता है गाइस? सर जब डिनोमिनेटर 0 होता है। नहीं, ऊपर और नीचे दोनों जीरो होता है, आपको ये बात पता होना 0/0 या फिर सर इन्फिनिटी 0/0 या इनफाइनाइट। तो आपको ऐसे यहाँ पे नहीं पता ना, आप यहाँ पे भले लग रहा हो एलएच, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, लोचा हो जाएगा, धोखा भी हो जाएगा आपके साथ। तो आपको इसको जनरल मेथड से सॉल्व करना होगा दोस्त। जी सर। जनरल मेथड से सॉल्व करिए इसे, चलिए करिए। पांचवा फिर छठवां, जितने लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछे भाई, कुछ भी जो भी करना है करो, लेकिन करो यार, पूछो हमसे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, वरना लिमिट ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा, पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। भाई मैं बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा कोई भी मतलब बहुत ज्यादा मचमच नहीं करना इधर उधर। अच्छा नहीं लग रहा है क्या आज का क्लास तुम लोग को मेरा यार? बोलो गाइस, क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? सर हाँ सर मेरा 1। सर फिफ्थ वाले का सर बी है सर, बी। फिफ्थ वाले का भी है, फिफ्थ का ठीक बी है। है, सिक्स का हाँ बहुत अच्छे कशिश, बहुत Six का अच्छे। मैं फिफ्थ को कर दूं, फिफ्थ का कॉन्सेप्ट सिखा दूं आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो ना फिफ्थ में। चलो क्वेश्चन बोलो, मुझे फिफ्थ का क्वेश्चन बोलो, क्या लिखा हुआ था? पेन पे कॉपी पे तो उतारे हो गए ना, जल्दी से क्वेश्चन बोलो। अरे बोलना यार, फिफ्थ का क्वेश्चन क्या लिमिट है? x टेंड्स टू 1। हाँ देखो ये बोल रहे हैं भैया, हाँ बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx -2 fx-2 अपॉन x स्क्वायर -1 बराबर पाई है। अब हमको ये नहीं पता Yes, कि sir. भैया हम एलएच लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। बहुत सारे सवाल में लग भी जाता है, बहुत सारे सवाल में नहीं भी लग पाता है। तो हमको fx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो fx-2 को एक तरफ रखने दो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। अब चूंकि इधर लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो x किधर टेस्ट कर रहा है? 1 की तरफ। तो fx की वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर भेज दो, 2 + पाई x² - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 लगा दो, क्योंकि हमें पता है x पूरे फंक्शन में x को किसको टेस्ट कर रहा है? 0 को टेस्ट कर रहा है, नहीं सॉरी 1 को टेस्ट कर रहा है। देखो 1 को टेस्ट कर रहा है ना, तो इधर वाले फंक्शन में भी क्या करेगा? लिमिट x को टेस्ट करेगा। x को टेस्ट करा, ये बात समझ में आ गई सबको? तो अभी मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे क्या रख दूं? x की वैल्यू 1 रख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? x की वैल्यू 1 रखने पे 2 आ गया आंसर, सिंपल। इसमें क्या करना चाहिए मुझे? सर मुझे ये वाला नहीं समझा। ये वाला नहीं समझ में आया? अरे मुझे इसमें fx निकालना था ना, तो fx को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ रख दो, ठीक है? fx को एक तरफ रखो, क्वेश्चन बाकी दिखाना सबको। सर। लो भाई, ओके सर। x को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ रख दो, 2 को इधर भी भेज दो। और चूंकि x किधर टेंस्ट कर रहा था? लिमिट x 1 की तरफ टेंस्ट कर रहा था, तो इधर भी लिमिट x 1 की तरफ ही टेंस्ट करेगा। अब 1 रख दो यहाँ पे, हो गया सॉल्व। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो ना वैसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे करें? LH रूल लगा दिए क्या? छठवां में LH रूल। यस सर। नहीं सर, उसको डायरेक्ट x - 3 से डिवाइड कर दिए। हाँ बिल्कुल, x - 3 से भी डिवाइड कर दो,
आराम से हो जाएगा। x माइनस 3 से डिवाइड कर दिए, नीचे भी x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया होगा, और क्या आया होगा, n x के पावर आता है ना, n x के पावर, आओ x माइनस 3 वाले से डिवाइड करते हैं। 5 into -3⁻⁴। ऊपर देखो x के पावर 5 माइनस क्या था, बोलो क्या है, x के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5 अपन x के पावर 8 माइनस 3 के पावर 8, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, लिमिट x टेंड्स टू 3 है। अब क्या करो, x माइनस 3 से x के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5 अपन x माइनस 3 से डिवाइड कर दो, इधर x माइनस 3 से इधर डिवाइड कर दो, और यहाँ पे क्या है, x के पावर 8 माइनस 3 के पावर 8 अपन x माइनस 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिए तुम इधर। तो अब देखो a वाला कौन सा फार्मूला पकड़ रहा है, x के पावर n माइनस a के पावर n अपन x माइनस a, इसका फार्मूला पकड़ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, n x के पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू यही होती है। तो इसका फार्मूला पकड़ा तो लिख दो n की जगह 5 है, x के पावर 5 माइनस 1 4 हो गया। इसका फार्मूला क्या होगा सर, n(a)(n-1)। हाँ ठीक है, ए भी रख दो, वो तो x से कट जाएगा, बाद में हम लिमिट रख देते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा, 8x a के पावर 7, ये कट गया, x की वैल्यू लिमिट, x की वैल्यू a की वैल्यू 3 रख दो, 5/8 इंटू 3 के पावर 3 आंसर। डिफरेंशिएट करके भी लाते तो यही आता, कोई इशू नहीं है। सर फिर से समझाइएगा सर उस LH रूल लगा दो, LH रूल लगा दो, लगा दिए LH रूल। सर उससे आ जाएगा, ये वाला जो आपने किया फार्मूला से। सी वाला है सर इसका तो है। फार्मूला से तो भाई, फार्मूला से तो सारा आ जाएगा फार्मूला, लेकिन LH रूल से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो तुम्हें दोनों सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। उसके बाद AMU का क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन AMU का क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करके AMU का क्वेश्चन करना, पक्का तुमसे हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर तुमने मेरा वीडियो बढ़िया से पढ़ा है ना, सीक्वेंस इन सीरीज फलाना ढमका, पक्का हो जाएगा। तुम क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, पहले कर ले 8। कितने लोग से हो रहा है, कितने लोग को लग रहा है कि सर मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर दूंगा आपके सामने बैठे बैठे। कशिश, बुशरा नहीं है क्या, बुशरा करती है क्वेश्चन, अगर सॉल्व नहीं करती है। कौन कौन है, कशिश है, कैफ है, रिजवान है, शफी है, बुशरा है। तो हेलो बुशरा, इनविटेशन देना पड़ेगा क्या तुम्हें? यस सर। सॉल्यूशन बताओ, आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा नहीं लग रहा है क्या क्लास? सर ठीक ही है। बोलो ठीक है यार बहुत मैं इजी वे से सिखा रहा हूँ लिमिट। मैं सच में इजी नहीं लग रहा है तुम्हें लिमिट भाई? कोई फार्मूला याद कराए क्या? हेलो, मैंने कोई फार्मूला तक याद नहीं कराया और तुम लोग कह रहे हो ठीक ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8 करो। प्लीज डू दिस। कितने लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर? ए आ रहा है। कितने लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 मुझे करना कैसे चाहिए? कितने लोग को पल्ले पड़ रहा है? 3/5। सर डिनोमिनेटर का तो समझ में आ रहा है सर, कि डिनोमिनेटर को 5 से अगर सर अगर डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर दिए तो सर वो आ सकता है। ठीक है, कोई नहीं। अभी मैं दिमाग खोलता हूँ क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन जरा बोलना यहाँ पे क्वेश्चन बोलो। log of 1 plus 5x square। ऐसा है, अपन में क्या है? x into शायद 1 plus 5x e raised to 5x minus 1। भाई इसने सही बोला है क्या? यहाँ पे 3 है। लिमिट x टेंड्स टू 0। 3 है 3। अब तुम्हें पता है यहाँ पे थोड़ी ना तुम्हें LH रूल लगाने में थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत होगा। पता है क्या क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म आ गया है। तो मैं LH तो लगा लूंगा, मैं LH लगा तो लूंगा, लेकिन मुझे होगा दिक्कत।
तो मैं चाहता हूं मैं दिक्कत को खत्म करूं, तो देखो मैं कैसे दिक्कत को खत्म करूंगा, देखो ध्यान से। log 1 प्लस, ध्यान से समझो, ध्यान से, अपन x से थोड़ा जरा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, 5x से मल्टीप्लाई कर दो और e के पावर 5x माइनस 1 अपन 5x ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमें पता है e के पावर x हाँ, माइनस 1 अपन x क्या होता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो e के पावर x माइनस 1 अपन x क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। यस सर। बहुत अच्छे, अगर ये 1 हो गई तो 1/5 बाहर लिख लो और लिख लो log 1 प्लस 3x स्क्वायर अपन x स्क्वायर। दिस इज ये वाली बात समझ में आई? यस सर। अब तुम मुझे बताओ कि अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, मैं इसको सर सॉल्व मैंने कर तो दूं? ये वाला टर्म उससे किया था LH रूल से, और ऊपर वाला अब आपकी नहीं, तरह किया था, मतलब सेम ही आपकी तरह। हाँ मैं इसको LH रूल से लगा दूं, मैं यहाँ पे LH रूल लगा दूं गाइस, LH रूल यहाँ लगा सकता हूँ। हाँ सर। देखो ये log 1 0 होता है, 0 रख दूंगा तो log 1 बचेगा, log 1 0 होता है, और x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 बचेगा। LH रूल लगाओ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, सर 1 प्लस 3x वन बाई स्क्वायर। एक्स, अब 1 प्लस 3x स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 6x अपान में नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो तो ये होगा 2x, है कि नहीं? x ने x को शहीद कर दिया, 2 3 जा, तो आंसर क्या आया देखो 2/5, नीचे तो बचा ही, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, लिमिट भी तो सर 3 ना सर। सॉरी गाइस 3, x की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 भी तो पुट करेंगे ना, तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1, तो दिस इज 3/5। ठीक था, समझ में आया? यू आर एबल टू नहीं आया अंडरस्टैंड? सर। ओ भाई क्या नहीं आया, बहुत सिंपल सवाल था। कौन सी लाइन नहीं आई बताओ, कैफ कौन सी लाइन नहीं आई? सर स्टार्टिंग से। मैं यहाँ 5x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये तो समझ में आया ना? हाँ सर। 5x से जितना गुणा कर दिया और 5x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसकी वैल्यू 1 कहाँ से आई, ये समझ में आया? एक गोले वाले के अंदर की वैल्यू 1 कहाँ से आई? हाँ सर, वो भी बताया था आपने। बताया तो हूँ, यहाँ पे देखिए, ये समझ में आया? फॉर्मूला है, ये फार्मूला से मैंने कर दिया, e के पावर x माइनस 1/x बराबर 1 होता है। यस सर। अब ये वाली लाइन आपको समझनी है, तो यहाँ पे मैं LH नहीं लगा सकता, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1/5। तो अब 1/5 तो यहाँ बचा था, इसको इधर ले लिया, इसको किनारे ले लिया, बोला कि भाई तुम लड़ाई में मत रहो, इन्हीं दोनों को लड़ने दो, इसको ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट होने दो, नीचे को नीचे डिफरेंशिएट होने दो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, काट पीट दिया, x की वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। सर लॉग कहाँ चला गया? log x का डिफरेंशिएशन किया हूँ मैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो यही तो log का डिफरेंशिएशन 1 इतना हुआ, लेकिन अंदर स्क्वायर था तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x होगा, पूरा डिफरेंशिएशन ऐसा हुआ इसका। चैन रूल नहीं समझ में आया? अरे सरदार ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 करो, एएमयू में आया हुआ है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ, मुंडी सवाल है। सर चमक नहीं रहा सर। अरे सर आपका सीक्वेंसर सीरीज का लेक्चर नहीं देखा है सर हमने। अरे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा तुमने 10 तक पढ़ा होगा ना तो कर लोगे, बहुत ज्यादा सीक्वेंस नहीं लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 डैश डैश n अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 5। भाई मुंडी सवाल है, एएमयू का क्वेश्चन है, देखो कैसा देते हैं लोग, तुम ही देखना मेरा LH रूल कितना काम का आएगा, तुम देखना, तुम सच बता रहा हूँ, तुम 60% क्वेश्चन तो तुम LH रूल से करोगे, तुम देख लेना। बाकी कुछ क्वेश्चन होंगे जो LH से नहीं लगते हैं, उनको स्पेशल तरीके से लगाना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले LH तो सीख लो, चलो बताओ इसको सर बट इसमें ये कैसे पूछा है करेंगे। सर कि अगर आप इंफिनिटी की वैल्यू रखते हैं सर, तो 1 2 3 टिल इंफिनिटी क्या होता है सर, 0 होता है क्या? मतलब सर सर 1 ऊपर तो पूरा 0 हो जाएगा टिल इंफिनिटी,
तो सर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है ना सर, तो हाँ 0 हो जाएगा। तो फिर तो नीचे भी तो इन्फिनिटी है। अरे ये तो तुमने बोला ऊपर इन्फिनिटी हो गया, नीचे 3 के पावर इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी इन्फिनाइट हो गया। ये डिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिख रहा है तुम्हें? तो डिटरमिनेट फॉर्म दिख गया तो यहाँ लिमिट निकालनी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे कह सकते हो कि इनफाइनाइट हो जाएगा? लिमिट निकालो। बुशरा, नहीं अच्छा लग रहा है क्लास, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? कशिश 3 पे पावर x है सर ऊपर। यस सर। 3 के पावर n है। नहीं समझ में आ रहा है क्या कशिश? सर मैं तो आंसर बता तो रही हूँ। तो बता नहीं रही क्लास में कैसा? जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। EMU में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। सर मुझे इसमें ये पूछना है सर, हम जो फॉर्मूला लगाते थे ना सर, x raised to n minus a plus minus a raised to n upon x minus a, तो सर जरा x ही होना चाहिए या फिर उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट आए तो चलेगा सर? हाँ तो मतलब लाइक हम x raised to n minus a raised to upon x minus a वाला जो फॉर्मूला लगाते थे सर, तो वो x की जगह पे कोई कांस्टेंट आ गया तो चलेगा सर? यार अब ध्यान से सुनो, कितने लोग को समझ में आया? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा अभी। आप जो कह रहे हैं ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। आप क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली बताइएगा, क्या कह रहे हैं आप? मतलब सर हम जो फॉर्मूला पढ़े थे ना सर, x raised to n कौन सा minus a फॉर्मूला? raised to x raised to n minus a raised to n upon x minus a। हाँ अच्छा वो वाला x के पावर n माइनस x के पावर 1 के पावर n अपॉन x माइनस a बराबर n a के पावर n माइनस 1, ऐसा वाला? यस सर। तो सर इसमें x के ना ये तभी पॉसिबल है जब x बिलोंग्स टू 0 हो, ये 0/0 बन रहा हो, तभी ये फार्मूला लग सकता है। ये कांस्टेंट हो जाएगा तो 0/0 होगा ही नहीं, फिर फार्मूला नहीं लग सकता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल। अप्लाई तभी कर सकते हैं जब ये 0/0 का फॉर्म बना रहा हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं कर दूं? मैं चाह रहा था कि तुम लोग खुद करो। अच्छा समेशन ऑफ एन टर्म बताओ, समेशन ऑफ एन टर्म बताओ। 0। n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n इंटू एन प्लस 2, n इंटू एन प्लस 1/2। ये नहीं होता है। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 + डैश डैश n तक लिख सकता हूँ ना, n इंटू एन प्लस 1/2। और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ? n है तो सर आपने लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी का किया है सर। अरे n है भाई, n है, मतलब क्या ही मसला है यार, n है, n है। मान लो अगर x भी रहता तो क्या फर्क पड़ता? नहीं x भी रहता तो क्या फर्क पड़ता? लो x है, चलो x तक जा रहा है, फिर तो इसको मैं n की जगह क्या लिखता? x इंटू एक्स प्लस 1/2। अरे x नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? x समझाता और नीचे वाला n समझाता सर, इसलिए कंफर्म कर रहा था सर। अच्छा नहीं, 3 के पावर x ले लो, क्योंकि अगर n है तो सब n है, नहीं तो x है तो सब x है। अब बताओ थोड़ा जरा ध्यान से, इसको लिख सकते हो क्या? n स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस x अपॉन में 2 3 के पावर x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख के देखो, सॉरी x की वैल्यू इनफाइनाइट रख के देखो। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बन रहा है गाइस। LH रूल लगा दूं मैं? बोल दो यार। यस सर। तो LH रूल लगा दो। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 1 अपॉन इसका 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 के पावर x होगा। बस नहीं आया, नहीं आया गाइस। अरे बोलो भाई। मैं किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यहाँ, अजीब माहौल है भाई। नहीं ऐसा मैंने कहा करा है, इसमें क्या कर दिया कि पल्ले नहीं पड़ रहा? का डिफरेंशिएशन बताना सर इस वाले क्यों का। भाई? 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन 3 के पावर x सॉरी log 3 होगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, आप खुश? अब देखो, अब फिर से x की वैल्यू रख के देखना जरा, x की वैल्यू फिर से रख के देखो, फिर से बन रहा है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस। कहां से देखो, नहीं बन रहा क्या यार?
बन रहा है सर, नहीं बन रहा? देख लो सर आप। क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बन रहा है यार, मुझे तो दिख ही रहा है। अच्छा सॉरी, देखो एक क्वेश्चन में 3n का स्क्वायर है, 3n का स्क्वायर है, सॉरी 3n का स्क्वायर है। क्वेश्चन मैंने मिस्टेक से गलत उतारा है। लो तब तो एक ही लाइन में आंसर आ गया, 3n का स्क्वायर प्लस 5। तब तो फिर एक ही लाइन में आंसर आ गया, देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया, फिर तो एक ही लाइन में आंसर आ गया। सर जो आपने ऊपर लिखा x डॉट x प्लस 1/2 वो क्यों लिखा था? भैया ये फार्मूला होता है, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2। 3x ले लो, x ले लो, x स्क्वायर प्लस 5। अब ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ यार। चलो इस क्वेश्चन को मैं नया पेज पे लिखता हूँ। इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 डैश x तक, और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2 आंसर है, 3x स्क्वायर प्लस 5 है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि n नेचुरल नंबर का सम जो होता है x इंटू एक्स प्लस 1/2 होता है, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 5 होता है। अब अपने को क्या करना है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 10। अब हमको कुछ नहीं पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट रख के देखूं, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस LH इज एप्लीकेबल हियर। अगर LH इज एप्लीकेबल हियर तो मैं ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट कर दूंगा, नीचे को नीचे डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन 12x प्लस, ये तो 12x पे ही रह जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर देख रहा हूँ इनफाइनाइट रख के, तो फिर से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस बन रहा है, तो मैं एक बार फिर से पुनः LH रूल लगाने की कोशिश करूंगा, और मैं क्या बोलूंगा 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 12x का 12 हो गया, दिस इज 1/6 आंसर। कितना आसान सा सवाल था ये में आया हुआ, जो बच्चा मेरी बात को समझा हुआ कर सकता है। यू कैन डू। सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है ना? हाँ, तो मैंने कौन से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिखा है भाई? तो ऊपर सर ये 1 2 बताइए। 3 जो सारे तो कांस्टेंट है, तो सारा का 0 होगा ना? हाँ भैया, पहले उसका 0 + समेशन 0 लिखिए + आप। 0 नहीं सारा तो नहीं 0 नहीं, ही उसका होगा। उसका समेशन लिखिए। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम 0 + 0 + 0 करते जाओ, x से पहले वाला टर्म को क्या कहोगे? x - 1 कहोगे? x - 2 कहोगे? अरे ये तो कहोगे ना। x - 3, इन सारों को तो नहीं ना 0 कर दोगे, कि इसको भी 0 कर दोगे? x - 4 वाले को तो 0 नहीं करोगे ना, कि इसको भी कर दोगे? बताओ, ये सारे टर्म कहाँ गए? इसको 0 कर दोगे तुम, इसका डिफरेंशिएशन? ये सर क्योंकि सर 1 से जितना भी जाएगा सारा कांस्टेंट था। अच्छा, x - 4 कांस्टेंट है? 0 होता है। एक मिनट, x - 4 तुम्हें कांस्टेंट नहीं दिखता सर, है, तो 0 कैसे कर दोगे? सर x तुम - 4 तो कोई टर्म है ना? हाँ, तो इसको 0 नहीं कर सकते ना तुम, क्योंकि x क्या है? टर्म सर है। x x - से 4 कोई टर्म है ना? 12 चाहे 13 चाहे 14 कुछ टर्म होगा, वो 0 ही हाँ होगा ना, हाँ, कांस्टेंट है तो फिर तो x भी तो कोई टर्म है ना, तो x भी 0 होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन। यस सर। और ये 3x स्क्वायर प्लस 5 जो है ना, ये भी किसी सीरीज का ही टर्म है, तो ये टर्म है, इसको भी 0 कर दो फिर। नहीं, वहां सिर्फ 5 0 ना सर, वो तो मिला हुआ है 3x²। भाई इसे भी वो तुम तो 0 सिर्फ नहीं कर, तुम्हें कांस्टेंट नहीं नहीं पता है। ना कौन सा टर्म, तुम्हें नहीं पता ना कौन सा टर्म है, वो टर्म कोई होगा, लेकिन हमें नहीं पता है वो कौन सा टर्म है। हमें तो बस समेशन का फार्मूला लगाना है, हमको बस ये पता है, हमको इतना नहीं आता है, हमको बस ये पता है कि 1 + 2 + 3 अगर समेशन ऑफ x दिया हो तो मैं इसको x इंटू एक्स प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, बस हमको ये पता है। अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 x स्क्वायर तक है, तो मैं इसको n इंटू और क्या n प्लस क्या लिखते हैं भाई, n/6 इंटू n + 1 और 2n + 1, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मुझे यही आता है। एक टर्म है कि क्या है, हमने डिफाइन थोड़ी ना कर रखा है, ये वेरिएबल है ना भाई, ये वेरिएबल है, भले टर्म है लेकिन वेरिएबल है। अजीब हाल है यार। दिस इज वेरिएबल ब्रो, एक्स इज वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा टर्म है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना कि कौन सा टर्म है।
ये नहीं पता ना एग्जैक्टली क्या है, कौन सा टर्म है, ये नहीं पता है हमें। दिस इज वेरिएबल, इसलिए हम इसको वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं। यार ये एमयू का क्वेश्चन था, बहुत ही लल्लू था। कितने लोग मान रहे हैं कि लल्लू सवाल था ये एमयू वाला, ये वाला? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चलो ठीक है गाइस, कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगाना जाके लिमिट वगैरह। बाय। चले गए सर गुस्से में। हेलो सफीक ब्रो। गुस्से में गए सर? सर गुस्से में चले गए, रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा कोई। पता नहीं। अरे यार मुझे तो यार कसम से मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे लिमिट ही नहीं समझ आती। मेरा दिमाग लिमिट में। अरे मैं यस कहने वाला था उसी वक्त में, वो क्वेश्चन को अपने दोबारा अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त, जैसा बोले। सर ने डायरेक्ट एग्जिट कर दिया है। आगे ही काम नहीं होता है। अरे मैं लिमिट यार न जाने कितनी बार पढ़ा हूँ। इसमें भी था ना क्या डिप्लोमा में, तो इसमें भी मैंने छोड़ ही दिया था। मुझसे नहीं, मैंने छोड़ दिया। लिमिट्स के मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तो इजी है, पर दूसरे चैप्टर से जैसे कि सिक्वेंशियल सीरीज से रिलेटेड आ गया, ये इसके लिए वो पढ़ना जरूरी है यार। ठीक है, पढ़ेंगे यार भी अच्छे से मतलब पढ़ रहे हैं। वो देख लिया क्या तुमने लेक्चर, वो सर ने डाला था सिक्वेंशियल सीरीज वाला? आज मतलब देख लिए सिक्वेंशियल सीरीज पूरी देख ली सर ने जो नहीं कोई नहीं देखी। अरे वीडियो? मैंने कोई नहीं देखा। अरे मैं जानते हो क्या पढ़ रहा था? मतलब मैं देखो हाँ क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड वाला पढ़ रहा था पूरा। आधा हो अच्छा, गया, आधा रह मैग्नेटिक गया। हेलो सफीक भाई। हाँ सफीक हाँ भाई, हाँ विकास यस आप विकास डिप्लोमा भाई कहाँ से बोलिए। करते हैं? जी। डिप्लोमा आप सफीक भाई कहाँ से करते हैं? अरे एमयू से किए हैं। अरे अच्छा, वाह, कंप्लीट हो गई आपका? एएमई से डिप्लोमा। किस ट्रेड से? हाँ हाँ हाँ, मैकेनिकल था। मैकेनिकल से। वाह, एएमई से भाई डिप्लोमा, हम भी वाह। इसी से। टेंथ की बात किए थे क्या? नहीं नहीं देखो यार, पहले तो मैं करना नहीं था मुझे। मेरा 148 हाँ, रैंक था, इसलिए +2 मिल रहा था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैंने नहीं लिया +2 अच्छा डिप्लोमा में ले। अच्छा। अब यार हमने काफी तो अच्छा। 10+2 ही किया है। अब सोचा इस साल बोर्ड हो जाते तो अच्छा रहता, पर बोर्ड भी कैंसिल हो गए। हाँ बोर्ड होते तो थोड़ा पढ़ाई भी हो गई थी। हाँ पढ़ाई हो जाती, मतलब अब जैसी कैंसिल का न्यूज आया ना, तो जो तैयारी थी वो मैंने वहीं स्टॉप, तो कुछ चैप्टर्स वीक रह गए, जैसे थे वैसे ही रह गए। यही होता है। चलो फिर मिलते हैं कल है। ठीक है ठीक है सर, तो चलते हैं। मेरे को सर ने डायरेक्ट एग्जिट मार दिया यार। मेरे का सर ये पता क्या नहीं। कर रहा है? ठीक है भाई। ओके।